तो एपिसोड की स्टार्ट में हम एक काफी सुंदर गांव को देखते हैं जहां पर रियो और अकीरा का बचपन बीता था। यहाँ पर वो दोनों एक साथ काफी खेलते थे और काफी मस्ती भी करते थे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि रियो उसी जगह पर आ रखा है जहाँ पर उनका बचपन बीता था। अब ये जगह बिल्कुल बदल चुकी है। तभी वहाँ पर अकीरा भी पहुंचता है और रियो से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने इंसानों को डरा कर एक दूसरे के खिलाफ ही भड़का दिया। तो रियो कहता है कि इंसान कमजोर है, उनकी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। जिस पर अकीरा कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम भी एक इंसान ही हो। तो रियो कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं सेटन हूँ। और रियो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है। इसके बाद वो बताता है कि आज से काफी समय पहले मैं गॉड्स के अगेंस्ट गया था, फिर मुझे स्वर्ग से भागना पड़ा और इस अनंत ब्रह्मांड में भटकते भटकते मैं एक दिन पृथ्वी पर पहुंचा। उस वक्त यहाँ डीमंस का राज था। तब कमजोर होने का मतलब मौत थी और ताकतवर डीमंस ही सरवाइव कर पाते थे। तब सर्वाइवल के लिए डीमंस ने एक एबिलिटी को डेवलप किया जिससे वो एक दूसरे के साथ मर्ज होकर ताकतवर बन जाते थे। जैसे इंसानों को हथियार ताकतवर बनाते हैं, वैसे मर्जिंग पावर ही डीमंस का हथियार था। मुझे डीमंस का ये नेचर काफी अच्छा लगा और मैं पृथ्वी पर ही रुक गया। पर गॉड्स को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने हमें खत्म करना चाहा, पर हम मरे नहीं। जब पृथ्वी में इंसान आए तो डीमंस ने इंसानों के साथ मर्ज होकर अपने आप को जिंदा रखा। जो पुराने वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स या ऐसे क्रिएचर की कहानियां हैं वो डीमंस ही थे। डीमंस के बाद मैंने यानी सेटन ने रियो की बॉडी में जन्म लिया, पर मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। पर मेरे पास अभी भी मेरी पावर्स थी। एक दिन न जाने किस वजह से हमारे ट्राइब पर किसी ने हमला कर दिया। तब मैं काफी छोटा था, पर मैं अपनी पावर्स की वजह से वहां से बच गया और काफी लंबे सफर के बाद मैं तुमसे मिला। उसके बाद जब जेनी ने मुझे अडॉप्ट किया और मुझे अपने साथ ले गई, तब भी मुझे कुछ याद नहीं था, पर शायद भगवान को मुझसे नफरत है। वो जान गए कि डीमंस ने अपने आप को फिर से रिवाइव कर लिया है। उन्होंने डीमंस को मारना चाहा, पर वो इंसानों को नहीं मारना चाहते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लाइट डायमीटर गॉड ने बनाया था जो डीमंस को खत्म करने के लिए था। ये सब बताने के बाद सेटन अकीरा को कहता है कि अब इंसानों का खात्मा तय है, तो तुम एक डीमन बनकर हमारे साथ रह सकते हो। तो अकीरा कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और तुमने ही मुझे डीमन बनाया है। तो सेटन कहता है कि मैंने तुम्हें ताकतवर बनाया है। अकीरा कहता है कि जो लोग भी मेरे लिए जरूरी थे वो सब डीमंस की वजह से मारे गए। जिस पर सेटन उसे वो सब भुलाकर उसके साथ एक नई दुनिया पर राज करने को कहता है। इसके बाद गुस्से में अकीरा डेविलमैन में ट्रांसफॉर्म होता है और सेटन को कहता है कि अब की बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सेटन कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, पर तभी वहां पर काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। जिस पर अकीरा कहता है कि तुम जितने भी डीमंस हो, पर अगर तुम में से किसी ने भी ह्यूमंस को कुछ नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और वहां से जाने लगता है। तो सेटन अपने एक साथी डीमन से पूछता है कि मेरे अपार्टमेंट्स में ब्लास्ट किसने करवाया था। तो वो डीमन बताता है कि वो जीनन था, पर अब वो मारा जा चुका है। इसके बाद हम शहर का नजारा देखते हैं जो बिल्कुल बदल चुका था, जहाँ किसी के जिंदा होने का कोई निशान ही नहीं था। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो मिकी के सर को दफनाता है और उसकी एक आखिरी निशानी के तौर पर उसका एक ईयरिंग पहन लेता है। वहां पर अकीरा के साथ काफी सारे डेविलमैन्स थे। अकीरा उन्हें कहता है कि हम इंसानों को ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकते, हमें इन डीमंस को खत्म करना ही होगा। और वो सब मिलकर एक टीम बनाते हैं जो अब डीमंस के अगेंस्ट लड़ेंगे। दूसरी तरफ हमें इंसानों के हाल दिखाए जाते हैं। अब इंसान बड़े स्केल में एक दूसरे को खत्म कर रहे थे। सभी देश एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे, जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। और सेटन ये सब कुछ स्पेस से देखकर कहता है कि मैंने जैसा सोचा था सब वैसा ही हो रहा है, इंसान खुद ही एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो जेनी कहती है कि आपने इंसानों के साथ काफी वक्त बिताया और आप उनकी कमजोरियों से वाकिफ हो। सेटन कहता है कि इंसानों को हराने के बाद हमारी अगली जंग गॉड्स के साथ होगी, क्योंकि वो हमारी एग्जिस्टेंस नहीं चाहते। और दूसरी तरफ पृथ्वी में हम देखते हैं कि अब न्यूक्लियर अटैक्स भी शुरू हो चुके थे। यहाँ पर मिकी की जो बिल्ली थी वो भी एक डेविलमैन होती है जो अब अकीरा के साथ थी, और वो बिल्ली अकीरा को बता रही होती है कि सेटन अर्थ पर गॉड्स से हारने के बाद आया था। उसके 12 पंख है और वो काफी सुंदर भी है। फिर हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो आसमान में एक डीमंस को उड़ते देखकर बोलते हैं कि हाइड्रा अब जाग चुका है, अब हमारी जीत पक्की है। इसके बाद सेटन जिस डीमन पर बैठकर सवारी कर रहा होता है उसको एक मिलिट्री ग्रुप मिसाइल्स से मारने की ट्राई करता है, पर साइको जेनी अपनी पावर से उन सबको मार देती है। तभी वहां उनके सामने डेविल्समैन आ जाते हैं और अकीरा सेटन की तरफ बढ़ने लगता है। सेटन एक शील्ड बनाता है, पर अकीरा उस शील्ड को तोड़ते हुए सेटन को पंच करता है। तभी हमें अर्थ की कंडीशन दिखाई जाती है जहाँ कहीं तूफान आ रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे और काफी कम इंसान ही जिंदा बचे थे। कुछ साइंटिस्ट डेविलमैन्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, पर जब डीमंस उस जगह पर अटैक करते हैं तो डेविलमैन्स उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इंसान और डेविलमैन्स डीमंस के खिलाफ लड़ रहे थे और अब काफी डीमंस मारे भी जा रहे थे। साइको जेनी को भी कुछ सोल्जर्स मिलकर मार देते हैं। भले ही अब अर्थ पर काफी कम इंसान जिंदा बचे थे, पर अभी भी इंसानों के सर्वाइवल की उम्मीद बची थी। ये सब देखकर सेटन अपनी पूरी पावर्स का यूज करने लगता है
और काफी डेविलमैन्स को मार देता है। इसी के साथ वो अकीरा का एक हाथ भी काट देता है, पर एक डेविलमैन अकीरा के साथ मर्ज होता है जिससे उसका हाथ वापिस आ जाता है। सेटन साथ ही साथ अर्थ पर भी अटैक कर रहा होता है। इसके बाद भी सेटन अकीरा पर भारी पड़ रहा होता है। सेटन कई बार अकीरा के बॉडी पार्ट्स को काट देता है, पर अकीरा ही एक ऐसा डेविलमैन था जो सेटन को थोड़ी बहुत टक्कर दे पा रहा था। तो काफी सारे डेविलमैन अपने आप को सेक्रीफाइस करके उसके साथ मर्ज होते जाते हैं। इसके बाद अकीरा अपनी इमेजिनेशन में अपने सभी करीबी लोगों को एक साथ खाना खाते हुए इमेजिन करता है, जो एकदम से वहां से गायब हो जाते हैं। इमेजिनेशन से बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई काफी भयानक मोड़ ले लेती है, जहां अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है और सेटन चांद को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सेटन एक बीम से अकीरा की आधी बॉडी को खत्म कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेटन और अकीरा एक जगह पर लेटे होते हैं और सेटन अकीरा को कहता है कि अब आसमान कितना साफ है क्योंकि सारे इंसान खत्म हो चुके हैं और शायद चांद पर रहने वाले वो खरगोश भी खत्म हो गए होंगे। सेटन को अपना बचपन याद आता है जहां वो और अकीरा एक साथ होते हैं और वो अकीरा को कहता है कि तुम्हें गलत लगता है कि चांद पर कोई खरगोश रहते हैं, असल में वहां कोई जिंदा नहीं रह सकता। और वो ऐसे ही अपने बचपन के कुछ और पल याद करता है और उन सब के बारे में अकीरा को बता रहा होता है। इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है और सेटन कहता है कि बचपन से ही तुम्हारी बातें मुझे कभी समझ नहीं आती थी क्योंकि मैं जानता था कि दुनिया में प्यार, दुख या अकेलापन जैसा कुछ नहीं होता। फिर सेटन अकीरा से पूछता है कि कब से मैं ही अकेला बोले जा रहा हूँ, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे। और हम देखते हैं कि वहां पर अकीरा का सिर्फ आधा ही शरीर होता है और अकीरा मर चुका होता है। सेटन अकीरा की बॉडी को कहता है कि ऐसा मुझे कुछ पहली बार फील हो रहा है, मुझे बताओ ये क्या है। और सेटन वहां रोने लगता है। वो अकीरा की मौत से दुखी था। अकीरा के लिए रोते रोते वो बार बार उसे उठने के लिए बोल रहा होता है और हम सेटन को काफी बेचैन देखते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कई लोगों को इस एनिमे की एंडिंग समझ नहीं आती। जो दो चीजें इस एनिमे की एंडिंग में हाईलाइट होती है, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। पहला कि इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद ही है, जो हम इस सीरीज में देख ही सकते हैं कि डेविल स्टार्टिंग में खुद कुछ नहीं करते, बस वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिससे ह्यूमंस आपस में लड़े, और बिल्कुल वैसा ही होता है। और दूसरी चीज कि हम प्यार और अच्छाई से किसी को भी बदल सकते हैं, जैसे कि यहाँ सेटन जिसकी जिंदगी काफी लंबी रही है, जिसका मानना है कि दुनिया में प्यार, अकेलापन या दुख जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जिसने शायद अपनी हजारों साल की जिंदगी में किसी के लिए कुछ फील नहीं किया, पर जब अकीरा जैसा एक साफ दिल इंसान उसका दोस्त बनता है तो लास्ट में उसे भी वो प्यार फील होता है। अकीरा के कुछ जवाब ना देने पर उसे अकेलापन फील होता है। अपने दुख की वजह से वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता कि अकीरा इस दुनिया में नहीं रहा। उस प्यार और दुख की वजह से ही आखिर में अकीरा के लिए वो रोता है, पर जब तक वो चीज उसे समझ में आती है तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब सेटन उस दुनिया में अकेला था, पर अब वो उन फीलिंग्स को महसूस कर रहा था जिन्हें एक वक्त वो कहता था कि ऐसा कुछ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये सब हुआ सिर्फ अकीरा की वजह से, जिसने रियो को अपने लिए ये सब फील करवाया। उसने सेटन को बदल दिया अपनी सच्चाई और प्यार से। तो चलो यार, इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये सीरीज़ भी इसी के साथ यहीं ख़त्म होती है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कोई और सीरीज़ एक्सप्लेन करूं तो वो तुम कमेंट करके बताना कि तुम कौन सी सीरीज़ चाहते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। तब तक के लिए बाय, और आगे मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में।